नमस्कार, मैं रितेश पाठक साहित्य और अध्यात्म के सभी दर्शकों का एक बार पुनः मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि की सरल विधि, पूजा विधि कैसे करेंगे उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। यदि आपके पास कम सामग्रियां हों, सामग्री की उपलब्धता ना हो पाए, तो आप किस तरह ये उपासना कर सकते हैं, इसका आज मैं व्याख्यान करूंगा। आइए देखते हैं किन सामग्रियों की हमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले अक्षत के पश्चात हम चंदन लेंगे। चंदन, रोली, हल्दी चूर्ण हम लेंगे। अबीर गुलाल आप कुछ भी ले सकते हैं। इसे अभ्रक कहते हैं। महाशिवरात्रि की पूजा में मैंने बताया था कि यह चमकीला पदार्थ होता है जो सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। यह अभ्रक लेंगे। इसके पश्चात सुपारी के पश्चात आप गाय के गोबर के गौरी जी बना सकते हैं। अगर वह ना हो पाए तो आप घर में हल्दी से भी गौरी बना सकते हैं। जैसे आटा गूंथा जाता है उस तरह आप हल्दी गूंथ के गौरी जी बना सकते हैं। यह गौरी जी और नवरात्रि उपासना में भैरव बाबा का अत्यधिक महत्व होता है, तो हम ये छोटी सी पिंडी रूप में भैरव बाबा का स्वरूप देंगे और उनकी पूजा करेंगे। गाय के गोबर से भी आप भैरव बाबा बना सकते हैं। इसमें कपूर है, कपूर की मास की आरती करेंगे। यह गंगा जल, ये शुद्धिकरण के लिए गंगा जल लेंगे। यह सुपारी में कलावा यानी रक्षा सूत्र लपेट के गणेश जी का स्वरूप दिया जाता है। इनको हम गणेश उपासना के लिए लेंगे। रक्षा सूत्र मौली चढ़ाने के लिए वस्त्र रूपी वस्त्र के लिए लेंगे। इत्र, हम सिंदूर लेंगे रुई इत्र को चढ़ाने के लिए। पान का पत्ता, मिश्री, आपको पंचमेवा लेना है। पंचमेवा आप नियमित रूप से मां को भोग लगा सकते हैं। यदि उसकी उपलब्धता ना हो पाए तो मिश्री लें। यज्ञोपवीत भगवान गणपति और भैरव बाबा के लिए। विभिन्न तरीके के पुष्प लेंगे जो हम मां को अर्पण करेंगे। घंटी भोग और आरती के लिए। यथार्थ शक्ति आप दक्षिणा लेंगे जो आप मां को अर्पण करेंगे। माचिस, जो हम दीपक और धूप जलाने के लिए प्रयोग करेंगे। यह चुंदरी है जो मां को अति प्रिय है। हम वस्त्र के लिए मां को चुंदरी अर्पण करेंगे। यह आरती, अंत में हम आरती करेंगे। तिल का तेल जो कि अति आवश्यक है। कई साधक अखंड दीप जलाते हैं। आप की जो मनोकामना है आप घी से जला सकते हैं, तिल के तेल से जला सकते हैं। लेकिन अगर आप तिल के तेल से ना जला पाएं तो आप घी से भी जला सकते हैं। यहाँ आप अगर अखंड दीप नहीं जलाना चाहते हैं, क्योंकि अखंड दीप जलाने में बहुत उसकी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। आपको देखना पड़ेगा रात में उठ के कि अखंड दीप जल रहा है या नहीं। मैं सरल विधि बता रहा हूँ जिसमें अखंड दीप नहीं जलाना है। कलश स्थापना भी इसमें नहीं बता रहा हूँ। यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश, नारियल और पंच पल्लव रख के आप ज्वारे उगा के आप कलश स्थापना कर सकते हैं। यह है एक जल का लोटा जो हम शुद्धिकरण के लिए लेंगे। यहां मैं 2 फल ले रहा हूं, सेब और कीवी। आपको 5 फल लेने हैं। पंचफल का अत्यधिक महत्व है, पंचफल लीजिए। पंचामृत अवश्य लेना है, पंचामृत बनाइए। और यह दुर्गा सप्तशती की किताब, यह आपको अपने किसी भी पूजा स्टोर पे मिल जाएगी। यह गीता प्रेस गोरखपुर की आप किताब लें। यह आप नियमित रूप से पाठ करें। अगर आप अखंड दीप और कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको नियमित रूप से करना है, वह आवश्यक है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप केवल दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यह देखिए, ये मैं एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दिया हूं और इस पे मां जगत जननी की मूर्ति ना हो पाए तो आप फोटो भी रख सकते हैं। इनकी स्थापना करनी है। सबसे पहले गंगा जल छिड़क के शुद्धिकरण करके मां की स्थापना करनी है। आइए पूजा विधि आरंभ करते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए इस जल में आपको गंगा जल मिला लेना है। हम यहाँ पे छिड़केंगे ओम पवित्र। मैं सरल मंत्रों से बता रहा हूँ जो आप छिड़क के, और ऐसे कठिन मंत्र मैं नहीं बताऊंगा जो आप उच्चारण ना कर पाए। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। तो छोटे मंत्रों का उच्चारण करके आप पूजा करें। छिड़क के ओम पवित्राय नमः कह के आप यहाँ पे स्थापना कर सकते हैं। अब इसके बाद
पीढ़े पे अक्षत बिछाएंगे। थोड़े से अक्षत बिछाने के बाद भगवान गणपति जो मैंने सुपारी में लिए थे इनको हम स्थापित करेंगे। थोड़े से अक्षत और बिछा के माँ गौरी की स्थापना जो मैंने गाय के गोबर से बनाया था इसको रखूंगा। इस तरफ अक्षत बिछा के हम जो भैरव बाबा का स्वरूप दिए थे इनको स्थापित करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो सरल विधि है जो आवश्यक है वह आप रख सकते हैं। नवग्रह और षोडश मातृका भी बनाए जाते हैं। नवग्रह यानी चावल की 9 ढेरियों को स्थापित करके नवग्रह और चावल की ही 16 ढेरियों को स्थापित करके षोडश मातृका बनाई जाती हैं, जो कि अति आवश्यक है। लेकिन यदि आपको सरल विधि से करना है तो आप सिर्फ यही कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना करेंगे तो सामने या बाएं कलश स्थापना करें और दाहिने साइड अखंड दीप जलाएं। पूर्व या उत्तर मुख बैठ जाएं, ऊन का आसन लें, ऊन के आसन पे बैठें और हमने शुद्धिकरण कर लिया है। अब हम 3 बार जल पिएंगे, जो मैं हर पूजा में बताता हूँ। 3 बार अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार जल पिया जाता है। सबसे पहले ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः कह के साइड में हाथ धो लेंगे। और एक आप कपड़ा रखिए ताकि आप हाथ पोंछ सकें उससे। अब सबसे पहले जो हमने दीपक लिया था इसको प्रज्वलित करेंगे। दीपक को भी आप स्थान दें, अक्षत पर स्थान दें दीपक को। अगर लोटा नीचे रख दो। अक्षत पे नहीं हो पा रहा है तो आप पान का पत्ता भी ले सकते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। और सर्वप्रथम दीपक को हम पुष्प में गंध यानी चंदन, गंध और अक्षत लेके दीप को चढ़ाएंगे। श्री दीप नारायणाय नमः गंध पुष्पांजलि अक्षतम समर्पयामि कह के दीप का पूजन कर लेंगे। या सरल आप 9 दिन ऐसे पूजन कर सकते हैं। फिर हम सर्वप्रथम भगवान गणपति, हो सके तो आप पीला पुष्प लेके भगवान गणपति का पूजन करें। गणपति जी के पूजन में भी हम पुष्प में गंध यानी चंदन लगा के अक्षत लेंगे और भगवान गणपति को ओम गंग गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कह के पुष्प और गंध अक्षत अर्पण कर देंगे। गौरी माता माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती तो उनको लाल पुष्प अर्पण करेंगे। इसी तरह रोली लगा के और अक्षत लेके गौरी माता को हम श्री गौरी देव्यै नमः कह के पुष्प अर्पित कर देंगे। भैरव बाबा हमारे भोले भंडारी का ही स्वरूप होते हैं तो उनको हम सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। चंदन तथा अक्षत लगा के हम इनको भी चढ़ा देंगे। अब आपको स्नान भी अवश्य करवाना है। स्नान भी हम जल लेके नीचे ही, भगवान को अगर आप भिगोना नहीं चाहते हैं तो नीचे ही आप 2 बार जल छोड़ दें। सभी के सामने वो स्नान आप कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप जल छिड़क के माता जी को स्नान करा सकते हैं। नहीं है तो माता जी के चरण में ही आप जल छोड़ सकते हैं। स्नानम जलम समर्पयामि कह के जल छोड़ दीजिए। फिर हम बारी बारी सबको ऐसे, आप आम का एक छोटा पत्ता ले सकते हैं, इसके अग्रभाग को तोड़कर जो सारी सामग्रियां हैं उसमें से हम थोड़ा थोड़ा लेके चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें चंदन चढ़ाना है। सबको हल्का हल्का चंदन चढ़ाएंगे। दुर्गा जी को भी हम हल्का सा चंदन इनके चरण में ही गिरा देंगे। रोली हल्का हल्का सब पर हम चढ़ाते जाएंगे। आपको जो हल्दी चूर्ण हमने जो लिया था यह भी हल्का हल्का हम सब पर, सारी सामग्रियों में से हमें चढ़ाना है। अबीर गुलाल यह अति आवश्यक है, यह भी लें।
अबीर गुलाल सब में से चढ़ा सकते हैं। अभ्रक चढ़ाएंगे। मन में भगवान का, माँ दुर्गा का ध्यान करते रहेंगे। हमने जो चुंदरी ली थी यह माँ को वस्त्र के रूप में हम अर्पित करेंगे। ऐसे माँ को हम चुंदरी ओढ़ा देंगे। यदि आपके पास फोटो है तो आप माँ को तिलक लगा सकते हैं। मूर्ति है तो आप चरण में ही सब चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात हम अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षत लेके सबको, सभी देवी देवताओं को, माँ दुर्गा को अर्पित करेंगे, नमस्कार करेंगे, एक बार जल छोड़ देंगे चरण में। भगवान गणपति को जनेऊ अवश्य चढ़ता है, यज्ञोपवीत। तो हमने जो यज्ञोपवीत लिया था यह भगवान गणपति को चढ़ा देंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भैरव बाबा को पीला यज्ञोपवीत नहीं लेना है, सफेद यज्ञोपवीत लेके आप चढ़ा सकते हैं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यदि आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो कलश स्थापना में कलश को भी आप यज्ञोपवीत चढ़ाएं। जो घर की महिलाएं हैं यह मां को सिंदूर अर्पित करेंगी। अब हम थोड़ा सा अक्षत लेके भगवान जो हमारी पूजा हो रही है उसको स्वीकार करें, आए विराजें, यह भाव से अक्षत सभी देवी देवताओं पर अर्पित करेंगे, नमस्कार करेंगे। इत्र जो है आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाएगा। इत्र इसी रूई में लगा के हम इत्र चढ़ा सकते हैं। सभी देवी देवताओं को हल्का हल्का इत्र चढ़ाएंगे। ये हम गौरी माता को चढ़ा देंगे। कलश है तो कलश को भी चढ़ाइए, भैरव बाबा को, और हमारी माँ अम्बा को भी इत्र चढ़ा देंगे। इत्र से सभी वातावरण जो है यह सुगंधमय हो जाता है। अब हमने जो सारे पुष्प लिए थे, अब बारी बारी हम पुष्प चढ़ाएंगे। भगवान गणपति को हो सके तो पीला पुष्प चढ़ाएं। इस समय आप पुष्पम समर्पयामि बोल सकते हैं। सभी लोगों को हम पुष्प अर्पित करेंगे। माँ दुर्गा को हम पुष्प अर्पित करेंगे। माँ दुर्गाये नमः पुष्पम समर्पयामि। विभिन्न, माँ को हो सके तो लाल पुष्प चढ़ाएं। लाल पुष्प माँ को अति प्रिय है तो लाल पुष्प हम चढ़ाएंगे जितना हो सके। गुलाब का पुष्प हो सके तो अति उत्तम है, गुलाब का पुष्प चढ़ाएंगे और माँ को नमस्कार करेंगे। अब हम सभी को जो कलावा लिया था, अगर आपकी वस्त्र की व्यवस्था हो पाए तो वस्त्र ले लें, ना हो पाए तब आप कलावा, हल्का हल्का कलावा तोड़ के सबको चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को, गौरी माता को। हमने जो चुंदरी ली थी ये भी वस्त्र का ही स्वरूप है, लेकिन तब भी हम माँ को कलावा अवश्य अर्पित करेंगे। माँ को भी एक कलावे का टुकड़ा अर्पित कर दें और भैरव बाबा को हम कलावा अर्पित करेंगे। दीपक के पश्चात धूप दिखाएंगे भगवान को। अगरबत्ती अगर आप नहीं जलाते हैं तो आप धूप दिखा सकते हैं। धूप बत्ती दिखा के साइड में हम गाड़ देंगे। यथाशक्ति दक्षिणा लेंगे। हमने दक्षिणा ली है, दक्षिणा लेके हम भगवान को, सभी देवी देवताओं को अर्पित कर देंगे। हमने जो यह फल लिया था, फल हम माँ को अर्पित करेंगे। फल के साथ साथ कुछ मीठा या पंचमेवा, पंचामृत हम साथ में अर्पित करेंगे। और यह जानने योग्य बात है कि माँ के भोग में, जैसे नारायण के भोग में तुलसी पत्ता, गणेश जी के भोग में दूर्वा, भगवान शिव के में बेलपत्र, ऐसे ही माँ में फूल भोग में चढ़ाया जाता है। तो हम हर भोग में एक एक फूल डाल देंगे। फूल डालने के पश्चात हम जो घंटी हमने ली थी, या घंटी बजाते हुए इस भाव से कि माँ भोग स्वीकार कर रही हैं, हम भोग माँ को अर्पित करेंगे। 3 बार आचमनी कर देंगे, साइड में छोड़ देंगे।
और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमने जो भी व्यवस्था की है यह भोग आप स्वीकार करें, कहते हुए भोग माँ को अर्पित कर देंगे। भोग लगाने के पश्चात पान का पत्ता चढ़ाया जाए। जैसे हम खाने के पश्चात मुख शुद्धि करते हैं, इसी तरह देवी देवता भी मुख शुद्धि करते हैं। मैं हर पूजा में बताता हूं, इसका अग्रभाग और मूल भाग तोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोग शोक होता है दोनों कोनों में, इसलिए हम दोनों भागों को तोड़ के निकाल देंगे। इस पे एक लौंग, और आपको लौंग फूल वाला ही लौंग लेना है, लौंग, इलायची और सुपारी रखकर भगवान को अर्पित करेंगे। गणेश जी को, गौरी जी को और माँ को हम रोज हो सके तो हम लौंग, इलायची, सुपारी, पान का पत्ता माँ के चरणों में अर्पित करेंगे, इस भाव से कि माँ मुख शुद्धि तांबूल स्वीकार करें। नमस्कार करके हम जल अर्पित कर देंगे चरण में। एक बार जल छोड़ेंगे और हाथ को धो लेंगे। इसके पश्चात यह तो हो गई पूजन की बात। इसके पश्चात यह दुर्गा सप्तशती की जो किताब है, इसमें कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंज का स्तोत्र, माँ के जो अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती के, इसका आप पाठ करें। इसको करने के बाद हमने जो आरती के लिए यह लिया था, इसमें हम आरती जलाएंगे। और माँ की बड़े भक्ति भावना से हम आरती उतारेंगे। सबसे पहले गणेश जी की, गौरी जी की, और उसके पश्चात आपको जो आरती याद है, आप जो आरती करते हैं उस भाव से हम माँ की आरती उतारेंगे। या आप 9 दिन पूजा कर सकते हैं। यदि आप कलश स्थापना और अखंड दीप जलाते हैं तो भी उसकी पूजा इसी प्रकार से करें। कलश को भी आप जनेऊ अर्पित करें, सब सामग्रियां अर्पित करें। जो होता है हम पहले आरती करके किनारे रख देंगे। 3 बार आरती की हम आचमनी कर देंगे और सभी देवी देवताओं को हम आरती देके देववंदनम देववंदनम देवादिवंदनम और फिर आत्मवंदनम आत्मवंदनम आत्मादिवंदनम अपने तरफ आरती खा के सब पूरे घर को, सभी परिवार को हम आरती देके नमस्कार करेंगे। ज्वारे जो हम बोते हैं, जौ जो उगाते हैं, यह भी माँ का ही स्वरूप होता है, इसलिए जौ की हमें लगातार देखभाल करनी है। जौ का भी हम ऐसे ही पूजन करेंगे और अंत में हम पुष्प तथा अक्षत लेके माँ से आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, जो भी गलती हुई हो, जो भी त्रुटि हुई हो, उसको क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए हम पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर देंगे। और नवमी को जो 9वां दिन होगा, उस दिन हम विधि विधान से हवन करेंगे, आहुतियाँ करेंगे और फिर आरती करके माँ को पूड़ी हलवा का प्रसाद चढ़ता है, वह अवश्य चढ़ाएंगे। आप जान रहे हैं इस समय पूरा विश्व महामारी से गुजर रहा है, कई जगह लॉकडाउन भी हो गए हैं, इसलिए मैं ऐसी सामग्रियां बता रहा हूं जो आपको अति सरल तरीके से उपलब्ध हो जाए। तो आप इन्हीं सब सामग्रियों के साथ पूजन कर सकते हैं, जो आपको बेहद आसानी से प्राप्त हो जाएगी। इस तरह माँ का पूजन करें, भक्ति भाव से नवरात्रि का पर्व मनाएं। आप सभी के लिए नवरात्रि का जो पर्व हो वह मंगलमय हो, शुभ हो। माँ की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अन्य वीडियो के साथ आप सभी से मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।